ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज तारीख है संगत जी 17 दिसंबर 2025 और गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत बहुत ज्यादा मिल रही है। बहुत ज्यादा भर भर के ब्लेसिंग गुरु जी मुझे दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं काफी टाइम से सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ये था कि काली माता को जाके चुंदरी चढ़ानी है, श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। संगत जी, नेहरू प्लेस में मेरे हस्बैंड अंकल का ऑफिस है, तो मैंने सोचा जिस दिन मेरा ऑफ होगा तो मैं अपना वहीं से चित्तरंजन पार्क जो है, सीआर पार्क, वहां पे काली माँ का मंदिर है, मैं वहां मंदिर हो आऊंगी। लेकिन संगत जी, मैं मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। तो मेरे मन में ये था कि या तो मैं मेट्रो से उतर के साकेत की तरफ भी एक काली माँ का मंदिर है, वहां चली जाऊंगी। ऐसे में बहुत ऐसे मेरे माइंड में वो चीजें हो रही थी। गुरु जी उपाय बता रहे थे कि काली जो क्रियाएं होती हैं उसका जो निवारण होता है वो काली माँ के मंदिर में ही हो सकता है। तो ये मैंने सत्संग, काफी मेरे पास ऐसे सत्संग आ रहे थे, मैं सुन रही थी कि काली माँ को जो है वो नारियल, चुन्नी, श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। संगत जी, फिर क्या होता है, अचानक से ही कल जो मैं पर्सनल काम भी करती हूँ, तो मैं मेरी अपॉइंटमेंट आई, और संगत जी जो मेरी अपॉइंटमेंट आई थी वो बिल्कुल काली माँ के मंदिर मतलब पास ही था। बिल्कुल ही 2 मिनट का रास्ता था, मुझे पता नहीं था। और सडनली मेरे पास शाम को फोन आया कि दीदी आप कल आ सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी ने सरप्राइज देते, मीन्स एक नहीं दो क्लाइंट थी मेरे पास, और मैंने दोनों क्लाइंटों का किया काम, मतलब काम करा अच्छे से। और सडनली काम करते करते गुरुजी ने ना मेरे माइंड में थॉट डाला कि देखिए यहाँ काली माँ का मंदिर है और आज तेरे पे टाइम भी है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, क्योंकि इस अपॉइंटमेंट को लेकर संगत जी मैंने उनसे बोला था कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो संगत जी, जब मैं वहाँ काम कर रही थी, काम करते करते मेरे माइंड में एकदम से गुरुजी ने थॉट डाला, यहाँ काली माँ का मंदिर है, जो तू उपाय के लिए बोल रही थी वो यहाँ कर ले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, जैसे ही मेरे माइंड में ये थॉट गुरु जी ने डाला, उसके बाद सडनली काली माँ के मंदिर का घंटा बजा, और मैंने माता रानी को भी शुक्राना किया। और संगत जी, फिर मैं वहां से काम खत्म करके वहीं से मैंने माता का श्रृंगार लिया, चुन्नी ली, नारियल लिया, अलता, सिंदूर, जो भी श्रृंगार का सामान था वो लिया। बस माता रानी के लिए जो वो लाल फूल थे वो नहीं मिल पाए, बाकी उनके लिए लड्डू का भोग सब लेके गई मैं। और वो मैं नहीं लेके गई, वो गुरुजी ने करवाया, क्योंकि गुरुजी को मैंने बोल दिया था गुरुजी आप भी ने करवाना है। संगत जी, क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम ये उपाय भी कर पाए, तो इसलिए हम गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी आप ही कराना। तो गुरुजी ने, संगत जी देखी कैसे चक्री घुमाई और कैसे मुझे वहां पे मुझे मेरी अपॉइंटमेंट सेट करवाई एक दिन पहले। और नेक्स्ट डे ही क्या था, मंगलवार, सोमवार को मेरे पास कॉल आया, और नेक्स्ट डे, और ये जो उपाय थे जो सत्संग में भी मैंने सुना था, मंगलवार या शनिवार को करने थे। तो संगत जी देखिए गुरु जी ने कैसे अपने हिसाब से प्लानिंग करी, मुझे काली माँ के मंदिर के दर्शन कराए, श्रृंगार का सामान चढ़ाया। और संगत जी, मैं जब वहाँ श्रृंगार लेके पहुंची तो तब माता रानी को सिर्फ साड़ी पहनाई थी, चुन्नी नहीं पहनाई थी। तो वहां मैंने देखा किसी अंकल, मतलब कोई और अंकल आए थे, और उन्होंने माला, बहुत बड़ी माला माता रानी के लिए दी, काली माँ के लिए। तो वो पंडित जी ने उनको पहनाई। और जो चुन्नी गुरुजी ने मेरे से माता रानी को चढ़वाई थी, वो चुन्नी माता रानी को पहनाई। और मैंने अपने नाम, मतलब वहाँ जो भी चढ़ावा देते ना, नाम और गोत्र लिखना पड़ता है, तो मैंने उसमें अपना नाम और गोत्र लिखा। तो वो गोत्र से वो पंडित जी ने वो पूजा भी की। मैंने शायद फर्स्ट टाइम देखा कि काली माँ के आगे ऐसे स्पेशली पूजा की उन्होंने, मंत्र किए, और माता रानी को सारा सामान रखा, फिर उसमें से लड्डू का भोग लगा के, और एक पत्ता उन्होंने उस पे टीका लगा के मुझे वापस दे दिया। मैंने माता रानी का भी शुक्राना करा। मैंने माता रानी, हे मेरी काली मैया, जो भी काली क्रियाएं कर रहा है, आप उनको सद्बुद्धि दो, आप रक्षा करो हमारी। और वहां से संगत जी, मैंने माता रानी का शुक्राना किया, गुरु महाराज जी का शुक्राना किया, और वहीं से मैंने राइड बुक करी। और राइड वैसे जब भी मैं बुक करती हूँ संगत जी, मुझे 1 से 2 मिनट लगते हैं, लेकिन उस दिन मैंने करी माता रानी के मंदिर से, तो एकदम से आके और नीचे ही खड़ा हो गया, जैसे कि
चुटकी बजाते ही काम हो जाता है ना, गुरुजी ने चुटकी बजाते ही काम पूरा कर दिया। और कहा मुझे ऑफिस में 1:30 बजे पहुंचना था, मैं ऑफिस में 12:30 बजे गुरुजी ने मुझे टाइम से पहुंचा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और मेरे आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे संगत जी। और आज गुरुजी ने मुझे मैसेज में बोला कि तू जो इतने, मैंने तो बहुतों की मुद्दतें, बहुतों की मन्नतें पूरी की हैं। आज बहुतों को मैंने बहुत कुछ दिया है, अब तो तेरे देने की बारी है, अब तेरा नंबर आ गया, अब तुझे जो चाहिए वो तुझे मैं दूंगा। गुरुजी ने बोला, मैं तेरी परछाई बन के रहता हूँ, तेरे संग संग रहता हूँ, तू टेंशन मत ले कर, तू चिंता मत करा कर, और ना ही तू घबराया कर। गुरुजी कहते, तू बस सिमरन करा कर, मंत्र जाप करा कर, मन में तू फिक्र मत किया कर, सिर्फ मेरा जिक्र किया कर, मुझे याद किया कर। और संगत जी, मैं पूरे दिन गुरु जी को याद करती हूँ, किसी के लिए कोई मन में कोई गलत भावना, कोई गलत धारणा नहीं, सदा सत प्रेम की भावना गुरु जी ने इतना मन में डाल दी है। और हमारा माइंड बिल्कुल, हम होता है ना कि बिल्कुल नया जन्म हुआ। तो जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं ना, तो एक तरह से हमारा नया जन्म होता है। गुरु जी तो हमें पता नहीं कितनी बार हमें लाइफ देते, नई लाइफ देते हैं ना। तो इसी तरह नया जन्म होता है हमारा, हमारे अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब खत्म हो जाता है, और हम बिल्कुल नीवे बच्चे हो जाते हैं, अपने गुरुपा के नीवे बच्चे। और गुरु जी जो हमें उपाय करवाते हैं माता रानी के, या कोई भी हनुमान जी से रिलेटेड, सारे गुरु जी हमारे कर्म कटवाने के लिए और हमें इतना ब्लेस करने के लिए गुरु जी हमें, मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी की वड्याइयाँ करने के लिए। गुरु जी कहते हैं, तेरा काम बनाने के लिए मुझे कितने चीजों में परिवर्तन करना पड़ता है, कितनों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, और तुझे शुक्राना लिखने में भी आलकस आता है। तो आज जितने भी मैसेज आ रहे हैं ना, उसमें ये नहीं था शुक्राना कर, उसमें था शुक्राना लिख। नॉर्मली आता है शुक्राना कर, तो मैं एकदम से फट से सोचती हूँ गुरु जी, हाँ अभी मैं करती हूँ शुक्राना, लेकिन आज आ रहा है गुरु जी का मैसेज कि तुझे शुक्राना लिखना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, मैंने ना ऑनलाइन एक प्रोडक्ट मंगाया था, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट, उस पर मैंने पहले ही पेमेंट दे दी थी। मुझे लगा वो फेक है, वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आया कि कितनी तारीख को आएगा, कब आएगा, कोई रिप्लाई नहीं आया। संगत जी, मेरे को टेंशन हो गई, मैं क्या करूं, मेरे पैसे मर तो नहीं गए, ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं हो गया। तो मैंने क्या किया, उनकी वेबसाइट पे जाके उनको बोला, वेयर इज माय प्रोडक्ट, और मैंने स्क्रीनशॉट भेजा जो मैंने पेमेंट की थी उनको। तो मैंने गुस्से में मैंने भेजा, क्योंकि कितने दिन हो गए पेमेंट किए हुए, मैंने आई थिंक 11 या 12 तारीख को भेजे थे, अभी तक नहीं आए, एक हफ्ता हो गया। तो मैंने गुस्से में उनको भेजा। संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी की कृपा, मैंने 2 चीजें ऑर्डर की थी, दोनों की दोनों, जिस एक की तो पेमेंट देनी थी, और एक की पेमेंट में ऑलरेडी, ज्यादा अमाउंट वाली पेमेंट की मुझे ज्यादा टेंशन थी कि मेरे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से वो प्रोडक्ट भी आ गया, दूसरा प्रोडक्ट भी आ गया। गुरु जी ने बोला, अब तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा, और तेनू मैं तेरी इज्जत में दाग नहीं लगने दूंगा। लोग, दुनिया तुझे लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेरे आगे मैं दीवार बन के खड़ा हूँ, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। नीम करोली की बाबा का मैसेज आया कि लोगों ने बहुत जोर लगा दिया तुझे तोड़ने के लिए, लोगों ने बहुत जोर लगाया तुझे तोड़ने के लिए, लेकिन हम तेरे सामने हम तेरे, मतलब नीम करोली बाबा का भी ये मैसेज था कि हम तेरे आगे खड़े हैं, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा, आपका भी शुक्राना। गुरु महाराज जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, हर सांस सांस में शुक्राना, हर वेले में शुक्राना, पानी की हर एक घूंट में शुक्राना, खाने की हर एक बाइट में शुक्राना, अमृत वेले उठाने के लिए शुक्राना, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल से मेरा और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए शुक्राना। क्योंकि जो आंटी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देती हैं और सिर्फ प्राण के पाठ जो डालती हैं अध्याय, उन्होंने आज टेलीपैथी वाला मैसेज सुनाया कि हर अंकल को अपनी आंटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए। जैसे कभी कोई उनकी कोई पसंद की चीज खिला दी उनको, या उनको मूवी ले गए, या उनके साथ चाय पे चले गए, या फिर डेट पे चले गए। तो उन्होंने बोला, ये गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज है, इससे हस्बैंड के शुक्र जो है वो स्ट्रांग होता है, पैसों की आमदनी बढ़ती है। तो संगत जी, मैंने भी अपने हस्बैंड को फोन किया और बोला कि देखो गुरुजी का मैसेज आया है कि
तुम्हें मेरे को या तो पिक्चर दिखानी चाहिए या फिर मेरे साथ कॉफ़ी पीने चाहिए या मुझे आइसक्रीम खिलानी चाहिए, मतलब मेरी पसंद की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए बीवी को खुश करने के लिए। इससे हस्बैंड का जो होता है बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, उनका शुक्र स्ट्रांग होता है। तो संगत जी, हस्बैंड कल परसों से मूवी मूवी कह रहे हैं कि चल मूवी देख दिखाने ले आता हूँ। तो लेकिन अब जैसे ही मैंने ये मैसेज उनको ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने बोला चल ठीक है, आज शाम की ही मूवी कर लेते हैं, तू और मैं दोनों मूवी देखने चलेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, ये मैसेज सभी संगत आंटियों के लिए है, सभी संगत अंकल के लिए, कि अपनी आंटियों को खुश रखें। और ये मैसेज हर आंटी अपने हस्बैंड अंकल को फॉरवर्ड करे, जिससे हम सारे परिवार संगत के जो शुक्र हैं वो स्ट्रांग हो जाएं, सभी के घर में धन धान्य की बरकत करे गुरु महाराज जी। सभी में प्यार और सद्भावना और प्रेम की, मतलब संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतनी खुश हो रही हूँ ये सत्संग शेयर करते हुए कि मैं अपनी संगत फैमिली के साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ। कहते हैं ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणी सर्वदा भला, तो सबका भला होना चाहिए। गुरु जी इसलिए कहते हैं कि नीवे होके रहो, चंगे कर्म करो। तो मेरी आंटियों, मेरे भाइयों, इस फैमिली के हर एक सदस्य के से प्रेम भरा निवेदन है कि आप इस मैसेज को आगे तक फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये गुरु महाराज जी ही चाहते हैं। शायद इसलिए गुरु महाराज जी ने इस सत्संग में ये मैसेज शेयर करवाया और आंटी के माध्यम से टेलीपैथी से मुझे ये सत्संग सुनवाया कि सारी फैमिली में इस तरह सभी फैमिली मेंबर के घर में धन धान्य की बरकत रहे। गुरु जी कहते हैं तेनू मैं इतने बरकत देने वाला हूँ, तेरा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, तू जितने पैसे खर्च करेगी उतने पैसे और बढ़ते रहेंगे। जा पुत्र ऐश कर कल्याण गीता। गुरुजी महाराज जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, वैसी सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए। ज्योति आंटी को, संगत फैमिली जो ये सत्संग सुने उनको भी, और जो सत्संग नहीं सुने उनको भी ब्लेस कीजिए गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणी सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पुणे से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है। लोग कहते हैं कि मिरेकल आजकल नहीं होता है, पर मैं कहती हूँ गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखो। हर मोड़ पर जब आपको ऐसा लगेगा कि अब और कुछ नहीं होता, तब गुरुजी आपके साथ ऐसी मिरेकल कर जाते हैं कि आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। गुरुजी को सब पता होता है आप किस कष्ट से जा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए। मैं बीच में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे हमें। मुझे आज ऐसा लगता है कि मैंने बस आज और ख़त्म, आज मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी, पर उसी दिन गुरुजी कुछ ना कुछ मेरे लिए कर देते थे। ऐसा ही कुछ हुआ इन दिनों। लास्ट एक हफ्ते में मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान चल रही थी मैं और मेरे हस्बैंड। गुरुजी का एक दिन बस मैंने फेसबुक रील स्क्रॉल किया तो एक मैसेज आया, आज तुझे कोई मिलेगा जो तेरा हेल्प करेगा। और मैंने बस उस मैसेज का एक रिप्लाई किया, शुक्राना गुरुजी करके। और मुझे लगा कि कौन ही मिलेगा मुझे, ना मैं घर से बाहर ज़्यादा निकलती हूँ, ना मेरा लोगों से ज़्यादा बातचीत होती है। पर उस दिन मैंने बस ऐसे एक कॉल लगाया, वो मेरा भाई का फ्रेंड था, कि मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। उसने बोला हाँ दीदी है ना। उन्होंने मुझे एक नंबर शेयर किया और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मैं सिर्फ उस जिनका मुझे नंबर चाहिए था उन्हें कॉल करने से पहले
मैंने जिस गुरुजी का मंत्र जाप किया, उन्हें कॉल लगाया, उन्होंने मुझे बोला कि देखिए मैं कोशिश करूँगा इसका हल निकालने के लिए। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप कोशिश कीजिए, मेरे को बताइए। और बस उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने गुरुजी का सिर्फ मंत्र जाप की। उन्होंने इधर उधर बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताई। थोड़ा टाइम लगा पर हम एक सल्यूशन पे पहुंच गए। तो ये है मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल। दूसरी मिरेकल ये है, मेरे जो हस्बैंड है वो भगवान पे बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, विश्वास है उनको, पर वो कर्मा पे बिलीव करते हैं। पर मैंने उनको गुरुजी के बारे में, मेरा बस गुरुजी से यही अरदास थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड जो है ना, मैं चाहती हूँ कि वो आपके चरणों में आए, वो आपको समझे, वो आपकी पावर को समझे, वो जो आप मिरेकल करते रहते हो ना मेरे लाइफ में, वो उसको भी महसूस हो। मैंने बस अपने हस्बैंड से ये बोला कि अगर हमारा ये काम अगर हो जाए तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर चले। 1 सेकंड में रिप्लाई आया, हाँ चलेंगे। वो कभी भी मुझे किसी भी मंदिर जाने के लिए मुझे मना नहीं करते हैं, पर वो हाथ जोड़ लेंगे बाहर से, वो गरीबों को खाना खिला लेंगे, पर मंदिर के वो अंदर जाना इतना पसंद नहीं करते। वो हाथ जोड़ के बाहर से मतलब सब कर लेंगे, उनके दिल में बहुत श्रद्धा भी है, पर वो कभी किसी मंदिर में जाते नहीं हैं। बट मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी मेरा ये सपना भी इतना जल्दी पूरा कर देंगे। तो बस संगत जी, सारे संगत जी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें इतना तक पता है कब हमें कौन से टाइम पे कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी के साथ जुड़िए, आपको लाइफ में मिरेकल्स का तभी ज्ञान होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।